नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पीपलवाड़ा पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैं आपके बीच लेकर आया हूं। मैंने परसों के दिन बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। तो लगभग मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियो डाल दिए। तो जो भाई 80 में से 40 से 50 तक के नंबर लाना चाहता है वो उनके लिए ये हमारे 20 वीडियो ही काफ़ी है। अब हम अतिरिक्त मेहनत प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रत्येक प्रश्नावली से एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। संपूर्ण मैथ कराएंगे, संपूर्ण मैथ आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हो। चलो आज का पहला सवाल अपन शुरुआत करते हैं। आज समरूप त्रिभुज आज शुरुआत करते हैं समरूप त्रिभुजों पर। देखो, सम यानी समान, रूप यानी आकार या आकृति। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति एक समान हो समरूप कहलाते हैं। एक होता है दोस्तों समरूप का चिन्ह होता है ये। एक होता है भाई सर्वांग सम, सर्वांग का सम ये होता है। सर्वांग सम का देखो मतलब क्या होता है। सर्वांग सम का संधि विच्छेद एक तरह से करके देखे तो सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व यानी सभी, अंग यानी भुजा कोण, सम यानी समान। ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी भुजा तथा कोण समान हो वो तो सर्वांग सम कहलाते हैं। और ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति एक जैसी हो वो समरूप कहलाती है। तो समरूप पर अपन आज बात कर रहे हैं। जैसे देखो दोस्तों, एक बात है समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। आप देखो, ये परिभाषा है वो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। देखो, आपके पास जैसे दो त्रिभुज है भाई, अगर आपको याद ना हो जाए ना ये त्रिभुजों वाले सवाल तो मेरे को बताना। दो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज भाई पी क्यू आर। दोनों भाई ये पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है। ठीक है। अब देखो, इनकी संगत भुजा का मतलब होता है जैसे इसकी ए बी है उसी प्रकार इसकी पी क्यू है। अगर इसकी आधार बी सी है तो इसका आधार क्यू आर है। इसका आधार ए सी है तो इसकी भुजा पी आर। देखो कौन कौन सी भुजा है बराबर समान सी है। ए बी जैसी है भाई पी क्यू, और बी सी जैसी है भाई क्यू आर, और ए सी जैसी है भाई पी आर। संगत भुजा के वर्ग कर दो भाई के समानुपाती होता। समानुपाती मतलब बटा, अनुपात में। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा, ये दोनों भुजा संगत है। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर। संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। यहाँ पर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और यहाँ होगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यही होता है क्षेत्रफल का सूत्र। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। हो गया बस। ये 2019 एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। हाँ जी, दो अपन को क्वेश्चन दे रखा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज बना दो। पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू, दोनों लिख दिए। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप हो गए। ये दोनों देखो, त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। देखो, मैंने एक ही नियम बताया, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है।
समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता। संगत भुजा होगी ए बी के जैसी पी क्यू, ए बी के संगत पी क्यू, और बी सी के संगत क्यू आर, बी सी के संगत क्यू आर, और ए सी के संगत पी आर, ए सी के संगत पी आर। संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता, समानुपाती होता। लिख दिया। ए बी सी का क्षेत्रफल उसने दे रखा है 121, तो 121। पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा उसने 64, तो 64। ए बी का मान उसने दे रखा 15.4, और पी क्यू का मान अपने से पूछा का स्क्वायर। सही। देखो भाई 121 11 का वर्ग होते हैं और 64 8 के वर्ग होते हैं, तो 11/8 का होल स्क्वायर बराबर 15.4 बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, शेष संख्या को बजर गुणा कर दो, ये तो ये होगा 11 इंटू पी क्यू बराबर 15.4 गुणा 8 हो गया। ये 11 इस साइड गुणा दूसरी साइड जाके भाग, तो वो जाएगा पी क्यू बराबर 15.4 इंटू 8/11। 11 दूसरी साइड भाग, तो पी क्यू बराबर, देखो भाई 11 से 154 14 बार कटते हैं, ठीक है। अब 14 अंटे 112, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 11.2 सेमी आंसर हो गया काम। ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड में आ चुका है, उससे पहले आ चुका है, इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। संगत भुजा जो एक जैसी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात या मान 3:3 व 2:2 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अपने से वही क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज, अपन दो चित्र बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। काम खत्म। इतना तक तो अपने को फिक्स करना समरूप त्रिभुजों में, ये तो अपने को फिक्स करना। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों उनकी संगत भुजा का वर्ग तक तो फिक्स है भाई। देखो अपने से पूछ क्या रहा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। दो भुजाओं का मान दे रखा, तो इन दोनों को ही मान लेते हैं अपन। तो ए बी की जगह रख देते हैं 3.3 और पी क्यू की जगह रख देते हैं 2.2 का होल स्क्वायर। देखो भाई दोनों में पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो ये बन जाएंगे 33/22। पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब इनका वर्ग, तो वर्ग देखो भाई 11 से काट दो, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। 11 से काट दिया इनको, वर्ग का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 9:4 इनका आंसर होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब भी क्वेश्चन आए तो ये लाइन आपको फिक्स करनी है दोस्तों, कम से कम ये तो फिक्स आएगी आएगी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाएगी, मेहनत पर मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाएगी। आप इसी प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार कीजिए। अगर नहीं आता तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। और हाँ, हमें देखकर जो लोग जलते हैं ना आजकल, वो अभी भी समय है अपने नेत्रदान कर सकता है। आगे हम बहुत ज़्यादा जलाने वाले हैं उनको, क्योंकि अपन अब बहुत आगे रीजनिंग के लिए, इतिहास के लिए भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो ना, तो हम आपको किसी भी सूरत में किसी से पीछे नहीं रहने देंगे, ये अपना वादा। आप रोज़ पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में, टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी पर्सनल समस्या के लिए पर्सनल वीडियो डालने को तैयार है। अब की बार इतनी तैयारी से जाओ कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो, क्योंकि देखो ग्राफ का क्वेश्चन तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, त्रिकोणमिति तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए मैंने बड़े बड़े वीडियो बना दिए इनके। और भाई देखो माध्यिक आपको छोड़कर नहीं जाने वाला।
समरूप त्रिभुज आपको छोड़कर नहीं जाने वाला, वर्त पर स्पर्श रेखा आपको छोड़कर नहीं जाने वाली, अंत विभाजन होता है वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, रेखाखंड का विभाजन होता है वो भी एग्जाम में आएगा। अरे तो फिर क्या आप पेपर की कॉपी करना चाहते हो क्या? इतने क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपके। तो 30-40 नंबर तक का आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें एक और बड़ा धमाका डालेंगे, बड़ा क्वेश्चन आएगा और अच्छे से देखना आप। आज मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन लाता हूँ एक और क्वेश्चन दोस्तों, आधारभूत समानुपाती परिमेय। कौन सा? आधारभूत समानुपाती परिमेय। आधारभूत समानुपाती परिमेय ये होता क्या है? आपको नाम से थोड़ा डर लगा होगा, इसे शॉर्टकट में ASP भी बोलते हैं, आधारभूत समानुपाती परिमेय। ओके, देखो भाई होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ऐसा एक त्रिभुज होता है, इसका नाम होता है ABC, रख दिया नाम। इसके बीच से एक समांतर रेखा गुजरती है, BC के समांतर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम होता है DOE। इसके समांतर है ये, या आप ऐसे कह सकते हैं एक समलंब चतुर्भुज को, एक समलंब चतुर्भुज की दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया जाए समलंब, फिर ये बनता है आधारभूत। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, A से D तक AD और B से D तक BD, दोनों तरफ से चलो, A से भी चलो B से भी चलो, A से D B से D, मिल गए दोनों, रुक जाओ, फिर A से E तक चलो और C से E तक चलो। तो भाई यही तो होता है आधारभूत समानुपाती परिमेय। अब इसमें से अपने को 3 मान देता है, एक पूछता, परेशानी क्या है इसमें? 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम लल्लू प्रश्न है। मैं आपके बीच उदाहरण लेकर आता हूँ। अभी देखो सोलर पेपर में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका आकृति में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है दे रखा। फिर दे रखा AD बराबर 4, AD का मान है 4। फिर दे रखा BD बराबर 6, इसका मान दे रखा 6, AE बराबर 5, AE का मान 5 और इसी का मान अपने से पूछा है। ये मान दे रखा, AD का मान दे रखा 4, BD का मान दे रखा 6, AE का मान दे रखा 5, इसी का मान अपने से पूछा है। ठीक है, वही आधारभूत समानुपाती AD बटा BD, AE बटा CE। ओके, AD का मान दे रखा 4 और BD का मान दे रखा 6 बराबर AE का मान दे रखा 5 और CE का मान अपने से पूछा, तो इसका x मान लेते हैं या इसी का EC मान लेते हैं। बजर गुणा कर दो, 4 EC बराबर 5 × 6 करने पर 30, तो EC बराबर 30 बटा 4, 30 में 4 का भाग 7 चौक 28.4 7.5 सेमी, यही आंसर है भाई। देखो ये 30 में 4 का भाग 7 चौक 28, 2 से इस पर 2 बचने पर या पॉइंट या 0, 4 पंजो 20, 0, 7.5 आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, मेहनत करते रहिए। एक बात और अंत में कहना चाहूँगा, कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, लेकिन कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको 101% ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, आप भरपूर फायदा लीजिए। हाँ, वीडियो देखते वक्त लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो।